Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सीरीज में हम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। ऑप्शन बी है आपका नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर डी है आपका नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है आपका। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को हम E- द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे टॉमसन ने की थी और कब की थी आपकी? 1919 में की थी आपकी। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है आपका। इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है आपका? निगेटिव चार्ज होता है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। और इसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन को जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.008 AMU में नापा जाता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में इतना होता है आपका। तो अगर बात करेंगे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, तो इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान निकलता है वह कितना निकलता है आपका? 0.00054 AMU निकलता है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े अन्य फैक्ट को देखते हैं। तो आपको जैसे यहाँ दिया गया है कण दिए गए हैं, उसकी खोजकर्ता दिए गए हैं। जैसे प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी आपकी? रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड के साथ साथ कोल स्टीन का नाम भी आता है, जिन्होंने भी क्या किया था? प्रोटॉन के बारे में बताया था। न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, मेसॉन को युकावा ने किया था। क्वार्क की खोज आपकी मरे गेलमैन ने और जॉर्ज जीविंग ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था आपका। ठीक है, तो आपका इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं आपके, इसलिए इसको एक बार अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मॉनिटर एक होता है, यानी कि आपको बताना है कि मॉनिटर क्या होता है आपका। ऑप्शन देखते हैं, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, दोनों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1A, यानी कि मॉनिटर डिवाइस। मॉनिटर क्या हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बात करते हैं जैसे आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हम जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उस स्टोर को जब हमारे सामने विजुअल किया जाता है, जो हमको दिखाया जाता है, वो क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अच्छा, इनपुट किसे कहते हैं? इनपुट कहा जाता है जब कोई चीज़ हम कीबोर्ड से या माउस से हम उनको कोई चीज़ इंटर करते हैं, किसके अंदर? आपका कंप्यूटर के अंदर जब कोई चीज़ इंटर की जाती है उससे उसमें जो यूज करने वाली डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस कहते हैं आपका। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस उसे कहा जाता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि अपनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं आपका। ठीक है, चलिए ऐसे जुड़े फैक्टर देखते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में आपका कौन कौन से की आती है आपके? जैसे कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है आपका। ये सारे क्या आपके इनपुट डिवाइस हैं आपके। आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है।
मल्टी फंक्शनल डिवाइस, फंक्शनल प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, एटीएम है और एटीएम मशीन है आदि। ठीक है, जैसे बात करते हैं मल्टी फंक्शनल माने क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का एक साथ वर्क करता है, उसे क्या कहते हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहा जाता है। जैसे बात इसी में एग्जांपल देखते हैं, जैसे एटीएम है, एटीएम जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है इसको। तो एटीएम में क्या होता है, हम लोग इंटर भी करते हैं यानी इनपुट भी करते हैं और हमको उसका क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, यानी कि हमको आउटपुट प्राप्त होता है, इसलिए है क्या आपका एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस है आपका। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं आपका, निम्नलिखित में असत्य को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मापक की इकाई है, केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है आपका। ऑप्शन नंबर 3 वेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है आपका। ऑप्शन नंबर 4 ओम विद्युत प्रतिरोध मापन की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बेल जो है वह वातावरणीय दबाव का मापक की इकाई नहीं होती है आपकी। जबकि यही बात करते हैं फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज की, यानी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति की इकाई जो क्या होती है आपकी, हर्ट्ज होती है आपकी। तापक्रम यानी टेम्परेचर का मात्रा क्या होता है, केल्विन में मापा जाता है। ओम जो है आपका वह प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका, ओम है। लेकिन जो आपका वेल है वह किसका मात्रक होता है, वह ध्वनि का एक मापन करने की इकाई है आपकी। ठीक है, चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं आपका। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया विभिन्न ध्वनियों के स्रोत, हमको जो ध्वनियाँ सुनाई देती है उनके स्रोत दिए गए हैं और उनकी तीव्रता दी गई है। जो डेसिबल है वह भी आपका क्या है, ध्वनि की मापक इकाई है आपका। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं उसका कितना डेसिबल होता है आपका, 7 डेसिबल तक इसकी आवाज़ आती है, मात्रक होता है आपका। ठीक है, टेलीफोन की जो घंटी बजती है वो कितनी होती है आपकी, 80 डेसिबल तक होता है आपका। हेयर ड्रायर या लॉन्ग मूवर जो होता है वह आपका 90 डेसिबल की क्या है, ध्वनि उत्पन्न करता है आपका। ट्रैक्टर हो गया आपका 96 डेसिबल की एनर्जी ध्वनि उत्पन्न करता है। बुलडोजर हो गया या स्प्रे प्रिंटर हो गया, इसमें 105 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है आपका। एम्बुलेंस जो सायरन होते हैं उसमें 120 डेसिबल की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है आपका। रॉकेट लॉन्च में आपका 180 डेसिबल की जो आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। जेट इंजन टेप ऑफ जो होता है इसके द्वारा आपका क्या 140 डेसिबल की एनर्जी यानी ध्वनि की उत्पन्न होती है। अच्छा, हम यहाँ से एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक सामान्य व्यक्ति को कितने डेसिबल की ध्वनि डायरेक्ट सुनता है जिससे उसके कान बहरे हो जाते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन है आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि आयरन है आपका। आयरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो फसली जो पौधे होते हैं उनके लिए क्या होता है आपका, पोषक का काम करता है आपका। ठीक है, चलिए इसमें कुछ जुड़े फैक्ट देखते हैं। जैसे आपका जैसे पोटेशियम है आपका, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 19 होता है आपका। सॉरी, इसको दिखाया कैसे जाता है, के से दिखाया जाता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है आपका। जो कैल्शियम है आपको, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है और इसको परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है आपका। वहीं बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। सिंबल क्या होता है आपका, Mg होता है आपका। ठीक है, जबकि आयरन की बात करते हैं तो इसको 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसको दिखाया कैसे जाता है आपका, Fe से दिखाया जाता है आपका। जो आयरन है वह क्या है आपका, हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड होता है उसका एक मुख्य अवयव होता है। जबकि हमारा कैल्शियम है तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है आपका, हड्डियों में पाया जाता है आपका। ठीक है, और जो हमारा मैग्नीशियम है कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हमारा पाया जाता है जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पढ़ाई में क्या पाया जाता है आपका, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए इससे जुड़े कुछ और फैक्ट को देखते हैं। तो जैसे आपके यहाँ दिया गया तत्व दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, यानी कि आपके जो प्लांट होते हैं, प्लांट में प्रत्येक तत्व का क्या क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं आपका। ठीक है, चलिए जो पहला हमारा वो है आपका क्या, फास्फोरस है। फास्फोरस को देखते हैं तो फास्फोरस को P से दिखाया जाता है।
तो इसका कार्य क्या है? जड़ों का विकास करने के लिए, ऊर्जा करने के लिए, शीघ्र फल पकाने के लिए। मतलब जो हमारे फल होते हैं उनको शीघ्रता से पकाने के लिए हम लोग किस तत्व का प्रयोग करते हैं? आपका फास्फोरस का किया जाता है। जबकि पोटेशियम क्या करता है? उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है आपका। वहीं सल्फर क्या करता है? यह प्रोटीन व तेल के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि वे पौधे जो तेल का निर्माण करते हैं तथा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उनके अंदर क्या चाहिए? आपका सल्फर पाया जाता है आपका। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम क्या करता है? सूखा प्रतिरोध में वृद्धि करती है। मतलब आपको जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फल होते हैं, उनको पकाने में या उनको सुखाने में क्या करता है? मदद करता है। जो मैग्नीशियम होता है वह क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? आपका जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। उनमें मुख्य तत्व है आपका। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का निर्माण करता है और उसकी वृद्धि करने में मदद करता है आपका। जबकि आयरन क्या करता है? आपका श्वसन व क्लोरोफिल के उत्पादन में सहायक होता है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात आपको एफटीपी का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है आपका। ऑप्शन सुनते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे जुड़े शब्द देखते हैं। आपका FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल लोकेशन टेबल होता है आपका। FDM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है आपका। FET का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है आपका। FIFO का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला है आपका FLOP, फ्लॉप का क्या होता है? आपका फ्लोपिंग पॉइंटिंग ऑपरेशन होता है आपका। FSK का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है आपका। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है? आपका FEFO जो पूछा जाता है आपका, और FET पूछा जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते क्या है हमारा। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। यानी कि जो HIV है, HIV का इलाज अगर आपका सही से नहीं हो तो उससे हमको कौन सा रोग उत्पन्न होगा? ऑप्शन है आपके हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी प्लेग, ऑप्शन नंबर सी है आपका एड्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एड्स। ठीक है, अच्छा आपसे पूछे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को क्या किया जाता है? आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। यानी एड्स को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है आपका। ठीक है, अच्छा HIV संक्रमण किसके द्वारा फैलता है आपका? तो HIV संक्रमण संक्रमित किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की गई सिरिंज जो होती है उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो उससे आपका क्या दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी क्या होगा? HIV संक्रमण पहुंच सकता है आपका। HIV संक्रमण जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके ब्लड को किसी सामान्य व्यक्ति में अगर आप प्रवेश करा देते हैं, उसको चढ़ा दिया जाता है, तो उसको भी क्या हो सकता है? आपका HIV संक्रमित हो सकता है आपका। अगला है आपका HIV संक्रमित जो स्त्री होती है अगर वह माँ बनने वाली है तो बच्चे में भी क्या होगा? संक्रमण हो सकता है। चलिए HIV से जुड़े कुछ आपके टेस्ट देख लेते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एलिजा जांच या रैजिड जांच कहा जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि एलिसा जो जांच होती है वो किसके लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका HIV के लिए किया जाता है आपका। CD4 सेल्स काउंट ये भी आपकी एक जांच है आपका। एब्सोल्यूट काउंट यह भी एक किसका जांच है? HIV का जांच करने में किया जाता है आपका। बेस्ट वॉल्ट टेस्ट, रीपा जांच, ध्यान रखिएगा रीपा जांच आपका रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया आपका। वहीं आपका क्या है? आपका एक और है, कौन सा जी? आपका ये है कार पास है आपका जांच, ये भी किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए किया जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका LPG का पूर्ण रूप क्या है? आपका लिक्विड पेट्रोल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है आपका, लिक्विड पेट्रोल गैस है आपका, और आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है आपका। तो इसका राइट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का क्या है आपका पूर्ण नाम है आपका। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो एलपीजी का पूर्ण नाम क्या हो गया आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण नाम होता है। जो एलपीजी होती है यह कैसी होती है, गंधहीन एवं स्वादहीन ईंधन है, मतलब इसमें कोई गंध नहीं आती है, इसमें कोई स्वाद नहीं आता है। लेकिन एलपीजी के अंदर एक दुर्गंध उत्पन्न होती है, जो किसकी वजह से होती है, वह होती है इथाइल मरकैप्टन की वजह से क्या होती है, आपको उसके अंदर दुर्गंध उत्पन्न होती है आपका। एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यह पाया जाता है प्रोपेन पाया जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन पाया जाता है और आइसोएक्टेन पाया जाता है आपका। ठीक है, ये आपके गैस इसमें पाई जाती हैं। जबकि बात करते हैं सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है आपका। बायोगैस में मेथेन जो होता है वह कितने परसेंट पाया जाता है आपका, 75% मेथेन गैस उसमें पाई जाती है आपके। प्रोड्यूसर गैस है, तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वह क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। जबकि जल गैस क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है आपका, जल गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 मछली उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 दूध का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 3 खाद्य एवं अनाज का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 तेल व बीज का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 खाद्य व अनाज का उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति आपकी जुड़ी है। हरित क्रांति कब हुई थी, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं, उनसे जुड़े क्षेत्र दिए गए हैं आपका। जैसे पीली क्रांति हमारा कैसे संबंधित है, तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपका कैसे संबंधित है, मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित हमारा दूध उत्पादन से आपका। नीली क्रांति संबंधित है हमारा मछली उत्पादन से आपका। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है आपका। रजत फाइबर क्रांति आपकी कपास से संबंधित है आपका। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन या कोयले से संबंधित होती है आपके। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है 16 अगस्त, 5 जून, 16 जुलाई या 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए हैं और कब मनाया जाता है ये दिया गया आपका। ठीक है, इसको देखते हैं आपका। 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका। 7 अप्रैल आपको मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है विश्व मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून की बात करते हैं। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 23 जून को मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दिवस आपके हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि अगर आपके पेपर में इसमें से कोई क्वेश्चन आए वह छूट ना पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था, यानी कि आपका टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन आपका 1879 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1876 में, ऑप्शन 3 है आपका 1856 में, ऑप्शन 4 है आपका 1886 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1876 में। इसकी खोज किसने की थी आपकी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। तो ग्राहम बेल ने जो खोज की थी वह खोज की थी आपकी 1875 में, लेकिन उन्होंने उसको पेटेंट कब कराया था आपका 1876 में कराया था। ठीक है, चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं आपका। तो यहाँ पे आविष्कार कुछ आपके क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उनका आविष्कारक दिए गए हैं। चलिए देखते हैं आपका। हवाई जहाज की खोज किसने की थी, राइट ब्रदर्स ने की थी आपकी। वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी, आपका
गोरी सैली ने की थी आपकी। तार की खोज किसने की थी? सैमुअल मोर्से ने की थी आपकी। पनडुब्बी डेविस बुशनल ने की थी आपकी। यहाँ दूरभाष होना चाहिए, जो दूरभाव पड़ गया, यहाँ पर दूरभाष है आपका, ठीक है। दूरभाष मतलब टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? अभी बताया जस्ट आपको। क्या आपकी 1875 में किया था इन्होंने आपका, ठीक है। जबकि इसको उन्होंने पेटेंट कब कराया था? 1876 में इन्होंने क्या किया था? इसको पेटेंट कराया था आपका। रेडियो है, रेडियो की खोज कब हुई थी? किसने की थी आपकी? गुगलामा मार्कोनी ने की थी आपका। तो आप इतना ही नाम याद रखेंगे मार्कोनी, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि मार्कोनी ने क्या की थी? रेडियो की खोज की थी। ग्रामोफोन की थी? थॉमस एडिसन ने किया था आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही है आपका प्रश्न। तो हम उम्मीद करते हैं को आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी, और आप आने वाले एग्जाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप गलत नहीं करेंगे आपका, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में क्या करिए, इसको और आगे भेजिए। धन्यवाद।